नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय विद्युत कार्य के विषय सैद्धांतिक में आज वर्णित प्रसंग लॉजिक गेट्स के बारे में मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस प्रशिक्षण को मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और ये पीपीटी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसमें देखिए, जो आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ये व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपका टॉपिक है लॉजिक गेट्स, और जो कि सैद्धांतिक इलेक्ट्रीशियन का जो सैद्धांतिक विषय है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें पहले इसको शुरू करने से पहले देखिए, इस विषय के अंतर्गत या इस प्रसंग के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है या कवर करनी है। तो उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स। मतलब कि लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं, क्या उनका प्रिंसिपल है, क्या यूज़ है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, इस प्रसंग के अंतर्गत। अगला देखिए पॉइंट है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। मतलब कि लॉजिक गेट्स के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट अबाउट द ट्रुथ टेबल्स, सिंबल्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स। मतलब कि जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, सिंबल कैसे होते हैं उनके, और इलेक्ट्रिक सर्किट उन पे बेस्ड जो बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में भी हम आज इस प्रसंग के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और लास्ट में हम एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। और देन समरी एंड कंक्लूजन, मतलब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या कवर किया, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, और रेफरेंसेस। तो शुरू करते हैं। पहला जो आपकी हेडिंग है, पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, इसको हमें क्यों पढ़ना है, या इस चीज़ का जो इस चीज़ की जो खोज हुई है वो कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई। तो देखिए प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो पीली मैंने हाईलाइट्स की है या येलो हाईलाइटिंग की है, इसमें लिखा हुआ है लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। मतलब कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं, इस लाइन का, इस पंक्ति का मतलब ये हुआ कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो किसी भी डिजिटल सिस्टम के, जहाँ पे भी कोई डिजिटल सिस्टम लगा होगा उसके बेसिक मतलब मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब उनकी मूलभूत चीजें हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम की लॉजिक गेट्स। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब कि यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें दो या दो से अधिक, या ऐसा कहें एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल दे सकते हैं, और आउटपुट में हमें ओनली या केवल एक ही आउटपुट मिलेगा, एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। चूंकि इसमें जो रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के बीच में या इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो एक लॉजिक पे डिपेंड होती है। मतलब कि उसमें क्या चीज की कैलकुलेशन की गई है या क्या लॉजिक लगाया गया, इसलिए इन सर्किट्स का या इन ब्लॉक्स का नाम लॉजिक गेट पड़ा। ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि इन्हीं लॉजिक गेट्स के नाम पे इसमें तीन नाम मुख्य हैं, जिनके नाम है एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। इसके अलावा और भी गेट्स होते हैं, इनको हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो देखिए अब राइट हैंड साइड पे इसी को हम दूसरे प्रकार से भी समझा सकते हैं। A logic gate is an idealized or physical electronic device implementing a Boolean function, a logic operation performed on one or more binary inputs that produces a single binary output। तो इस
वाक्यांश का या इस इन पंक्तियों का मतलब ये हुआ कि एक लॉजिक गेट वह आइडियलाइज्ड मतलब वह आइडियल या फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बूलियन फंक्शन, बूलियन एक बूलियन अलजेब्रा या बूलियन थ्योरी होती है एक, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कार्य करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आइडियली रूप से या फिजिकली रूप से बूलियन अलजेब्रा को फॉलो करते हैं या बूलियन थ्योरम को का पालन करते हैं, वो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल दिए जाते हैं और सिर्फ एक आउटपुट सिग्नल इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट the term may refer to an ideal logic gate, one that has for instance zero rise time and unlimited fan out, or it may refer to a non ideal physical device। मतलब कि जो डिवाइसेस या जो लॉजिक सर्किट्स आइडियली रूप से बूलियन अलजेब्रा का पालन करते हैं या बूलियन थ्योरम का पालन करते हैं, वो तो लॉजिक गेट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर जो आइडियली रूप से या नॉन आइडियल डिवाइसेस बूलियन थ्योरम का पालन नहीं करेंगी, बूलियन थ्योरम पे काम नहीं करेंगी, वो लॉजिक गेट्स नहीं होंगे। तो कुछ सर्किट्स ऐसे भी होते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। फिर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सी आइडियल एंड रियल ओप एम्प्स फॉर कंपैरिजन। ओप एम्प मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इनके बारे में, ये थोड़ा आगे की चीजें हैं, तो इनके बारे में हम अगली क्लास में या अगली जो भी मैं आपको प्रशिक्षण दूंगा उसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में वही इसको किस चीज से बनाया जाता है, कैसे बना हुआ होता है, कैसा सर्किट होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, लॉजिक गेट्स आर प्राइमरली implemented using diodes और ट्रांजिस्टर्स एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। मतलब कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो मुख्य रूप से डायोड या ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कार्य करते हैं। मतलब जो आजकल लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, वो डायोड्स या ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाए जाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, बट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, रिले लॉजिक पे जो काम करते हैं, फ्लूडिक या फ्लडिक लॉजिक, न्यूमेटिक लॉजिक, ऑप्टिक्स, मॉलिक्यूल्स और इवन मैकेनिकल एलिमेंट्स। तथा जो डायोड ट्रांजिस्टर के अलावा भी इनको वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, फ्लडिक लॉजिक, न्यूमेटिक लॉजिक, ऑप्टिकल जो थ्योरी होती है ऑप्टिकल फाइबर वाली, ऑप्टिक्स बोलते हैं उसे, उस पे, या मॉलिक्यूल्स और मैकेनिकल एलिमेंट्स के द्वारा भी बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो बनाए जाते थे जब शुरुआत हुई थी लॉजिक गेट्स को बनाने की या इलेक्ट्रॉनिक्स की जब शुरुआत हुई थी, तब इन चीजों का उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल जो उपयोग होता है वो डायोड और ट्रांजिस्टर का ही होता है। इसके बाद लिखा हुआ है, विथ एम्प्लीफिकेशन लॉजिक गेट्स कैन बी कैस्केडेड in the same way that Boolean functions can be composed, allowing the construction of a physical model of all of Boolean logic, and therefore all of the algorithms and mathematics that can be described with Boolean logic। तो लॉजिक गेट्स को इस हिसाब से बनाया जाता है, इस ये जो मैंने अभी पढ़ा इंग्लिश में वाक्यांश, इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिक गेट्स को इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाता है या इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो बूलियन लॉजिक का पालन हमेशा करें। मतलब कि उसमें जो भी कैलकुलेशन हो रही है, समेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या और कोई भी फंक्शन कार्य हो रहा है बूलियन लॉजिक से संबंधित, वो सारे लॉजिक्स का पालन करे। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका लॉजिक गेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो मेनली इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको समझने वाली बात यह है कि लॉजिक गेट्स को मुख्य रूप से आज डायोड या
ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स। तो टाइप्स में पहला टाइप है एंड गेट। तो एंड गेट के में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सर्किट विच परफॉर्म्स एन एंड ऑपरेशन इज शोन इन फिगर। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो सर्किट एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है या एंड ऑपरेशन को दिखाता है वह एंड गेट कहलाता है। तो देखिए फिगर में नीचे फिगर बना हुआ है और दाहिने हाथ पे भी फिगर बना हुआ है एंड गेट का। देखिए इसमें क्या है, दो सिग्नल, नीचे जो फिगर बना है इसमें देखिए दो सिग्नल ए और बी दिए गए हैं और आउटपुट पे आपको वाई नाम का एक सिग्नल प्राप्त हो रहा है। तो यही जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा या इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि दो इसमें एक या एक से अधिक सिग्नल दिए जाते हैं, आउटपुट पे आपको एक ही सिग्नल प्राप्त होता है। फिर इसके आगे ऊपर क्या लिखा है, इट हैज एन इनपुट्स एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब एंड गेट में जो एन होता है वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। मतलब जो सिग्नल्स होंगे एंड गेट में वो कम से कम दो होंगे या उससे अधिक हो सकते हैं। एंड वन आउटपुट। तो देखिए इसमें नीचे रिप्रेजेंटेशन इसका एक समीकरण या एक फॉर्मूला के फॉर्म में दिया गया है, y इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी डैश 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 एन। मतलब एन नंबर ऑफ आप इसमें इनपुट दे सकते हो, जो y आपको आउटपुट प्राप्त होगा वो a एंड b एंड c के एंड ऑपरेशन के बाद प्राप्त होगा। तो y बराबर हो जाएगा a डॉट b डॉट c। एंड को हम डॉट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट का मतलब होता है गुणा, ठीक है, या y बराबर ए बी सी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए बी सी डैश 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 या डॉट 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 एन। इसके बाद ये लॉजिक डायग्राम नीचे बना हुआ है, ये इसको सिंबल भी बोलते हैं, किसी भी गेट के ये सिंबल हैं। तो ये एंड गेट का सिंबल है, इसमें एक डी टाइप चित्र बना रहता है, उसके बाएं हाथ पे इनपुट दिए जाते हैं, दाहिने हाथ पे आउटपुट प्राप्त किया जाता है। ये नीचे ट्रुथ टेबल दी गई है। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, सिंपली बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, उन्हीं बाइनरी नंबर का ऑपरेशन किया जाता है। तो एंड में क्या होता है, एंड में गुणा होता है, मैंने आपको बताया। तो गुणा में क्या होता है, जैसे अब ए, देखिए टेबल में देखिए इनपुट्स दिए गए, आउटपुट लिखा हुआ है। इनपुट्स के अंडर में क्या क्या लिखा है, ए और बी। ए इनपुट हो गया, ऊपर सिंबल में भी दिखाया गया ए और बी। तो ये दो इनपुट हो गए ए और बी। अब इनपुट में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, सबसे पहले ए में मैंने दिया 0 0 1 1, मतलब चार इनपुट चार बार में दिए, पहले 0 दिया, फिर 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर 1 दिया। इसके बाद बी में भी उसी के साथ, ए के साथ जब मैंने ए को 0 दिया और बी को 0 दिया तो हमें आउटपुट पे क्या प्राप्त हुआ, ए इंटू बी। तो 0 का 0 में आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 0 0। इसके बाद नेक्स्ट हमने दूसरा इनपुट दिया, ए में 0 दिया, बी में 1 दिया। मतलब 0 को कभी कभी कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में 0 को लो लिखा जाता है, 1 को हाई लिखा जाता है, ठीक है। तो एक में लो दिया, दूसरे में हाई दिया, या पहला इनपुट 0 दिया, दूसरा 1 दिया, तो दोनों का इंटू क्या होगा, 0 इंटू 1 0। इसके बाद तीसरा इनपुट देख लीजिए, पहला हाई दिया या पहला 1 दिया, दूसरा लो दिया या 0 दिया, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, 0। मतलब किसी भी इस गेट का क्या मतलब हुआ, या इस एंड ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, कि अगर आप कोई भी एक इनपुट लो दे देंगे तो आपको जो आउटपुट प्राप्त होगा वो लो प्राप्त होगा। तो एंड की कंडीशन ये है हाई प्राप्त करने की, कि सारे इनपुट हाई होना चाहिए, हाई मतलब 1 होना चाहिए। तो देखिए लास्ट इनपुट हमने दोनों हाई दे दिए, 1 और 1 दिया, तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, 1 मिला। मतलब कि दोनों इनपुट हाई दिए या दोनों इनपुट 1 दिए तब जाके हमें आउटपुट पे हाई मिला या 1 मिला, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेशन कहलाता है। इस साइड में इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बना हुआ है। इसमें देखिए एंड ऑपरेशन क्या होता है, कि दोनों इनपुट जो आप दे रहे हो उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मतलब कि अगर हमने दो स्विच सीरीज में कनेक्ट कर दिए और उसके साथ आउटपुट पे एक लैंप लगा दिया, लोड लगा दिया, और ये बैटरी कनेक्ट कर दी। अब हमने बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, बैटरी को चालू कर दिया, वोल्टेज दे दिया, तो जब तक हम किसी एक को ऑफ किए रहेंगे तो इसमें से करंट लोड तक नहीं पहुंचेगी, लैंप तक करंट नहीं पहुंच पाएगी। मतलब सिग्नल जो है इनपुट वाला आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगा और लैंप नहीं जलेगा। लैंप तभी जलेगा जब दोनों ए और बी क्लोज होंगे या अपनी हाई, जैसे इधर बोलते हैं ना 1 और 1। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जब
स्विच हैं वो जब क्लोज हो जाएंगे, ऑन कंडीशन में हो जाएंगे, तब जाके आपका लैंप जलेगा या लोड पे करंट जाएगी। ठीक है, और ये आपका उसी जो मैं आपको सिंबल दिखा चुका हूँ वही सिंबल यहाँ पे बना हुआ है कि दो इनपुट दिए आपने और आपको आउटपुट पे एक आउटपुट मिल गया y, तो y बराबर होगा a इंटू बी। ठीक है, ये अपना एंड गेट हो गया। अब देख लीजिए और गेट। और गेट में क्या है? और गेट में a circuit which performs an OR operation is shown in figure, मतलब कि जो सर्किट और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वह और गेट कहलाता है। इट हैज एन इनपुट्स जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट, मतलब कि और गेट में भी दो कम से कम इनपुट होना चाहिए या उससे अधिक भी हो सकते हैं, और आउटपुट कितने रहेंगे? एक। तो वही दिखाया गया है y बराबर a और b और c डॉट 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 n, y बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए एंड में क्या कर रहे थे हम? एंड को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसमें और को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे एडिशन होता है और वाले ऑपरेशन में या और गेट में। इसका लॉजिक गेट देखिए ये बना हुआ है नीचे, लॉजिक डायग्राम जो है या सिंबल ये बना हुआ है। इसमें दो इनपुट ए एंड बी दिए गए हैं और आउटपुट वाई प्राप्त हो रहा है। अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लीजिए। ट्रुथ टेबल में क्या है कि ए, देखिए इनपुट्स में ए और बी बना हुआ है, आउटपुट में ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब इनपुट्स में क्या है कि ए वाला और बी वाला, देखिए इनपुट हमने जो एंड में दिए थे वही इनपुट हमने इसमें भी दे दिए और गेट में भी। अब देखिए एंड गेट में क्या, ए में हमने क्या क्या दिया था? 0 0 1 1 दिया था, और बी में क्या दिया था दूसरे इनपुट में? 0 1 0 1। अब देखिए जब दोनों इनपुट 0 0 हैं तो क्या होगा? इनका एडिशन क्या होगा? 0 ही होगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब देखिए उसमें क्या कंडीशन थी कि अगर एक भी, किसमें? एंड गेट में क्या कंडीशन थी कि अगर एक भी इनपुट सिग्नल लो होता है या जीरो होता है तो आउटपुट आपको जीरो प्राप्त होगा। मतलब कि अगर आपको आउटपुट एक प्राप्त करना है तो सारे सिग्नल आपको एक 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 देने पड़ेंगे या हाई देने पड़ेंगे। लेकिन इनपुट में क्या है कि इसमें और गेट में क्या है कि अगर इसमें आपने एक भी सिग्नल हाई दे दिया, मतलब 1 दे दिया, तो आपको आउटपुट 1 प्राप्त होना है, चाहे एक आप हाई दें या सारे हाई दे दें। तो देखिए इसमें सारे लो हैं या सारे शून्य हैं तो आपको शून्य प्राप्त हो रहा है। बाकी सब में 0 1 प्लस 0 प्लस 1 इज टू 1, 1 प्लस 0 इज टू 1, 1 1 इज टू 1, सारे हाई प्राप्त हो रहे हैं। अब इधर सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में देखिए उसमें सीरीज में लगे हुए थे दोनों स्विच, इसमें पैरेलल में लगे ए और बी। तो अब इसमें पैरेलल में लगे हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर एक भी स्विच हमने ऑन कर दिया, बैटरी लगा के एक भी स्विच ऑन कर दिया, तो करंट उस रास्ते से चलना शुरू हो जाएगी, आपका लैंप जल जाएगा। मतलब कि इसमें दोनों स्विच को ऑन करने की जरूरत नहीं, करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को लोड तक ले जाने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक भी आप इसमें हाई सिग्नल देंगे आपको आउटपुट पे हाई सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। ये आपका सिंबल बना हुआ है जो बगल में बना था, वही सिंबल यहाँ पे भी बना हुआ है और गेट का। इसके बाद तीसरा गेट है हमारा नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। इसमें देखो लिखा हुआ है नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, हैज 1 इनपुट A एंड 1 आउटपुट Y। मतलब कि नॉट गेट को एक इन्वर्टर भी बोला जाता है। इन्वर्टर क्यों बोला जाता है? कि इसमें आप इनपुट पे जो भी सिग्नल देंगे उसका इनवर्स होके, उसका अपोजिट होके आपको आउटपुट पे मिलेगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इनपुट भी एक ही दिया जाता है और आउटपुट भी एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू नॉट ए, या ए के ऊपर आप बार लगा दें तो इसको बोलते हैं y a इनवर्स भी बोलते हैं या y a बार। लॉजिक डायग्राम इसका बना हुआ है, सिंबल नीचे बना हुआ है। आप इसमें ए सिग्नल दे रहे हैं, इसमें एक बबल बनाते हैं जिसका मतलब होता है ये इनवर्स सिग्नल का। अगर आप किसी भी गेट में ये आउटपुट पे बबल बना देंगे या ये बुलबुला टाइप का बना देते हैं, गोला बना देंगे और आउटपुट प्राप्त करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनपुट पे जो दे रहे हैं उसका इनवर्स होके आपको आउटपुट पे प्राप्त होगा। ये नीचे इसकी ट्रुथ टेबल बनी हुई है। इसमें इनपुट में A, आउटपुट में आपको B, गलत लिखा है यहाँ पे Y होना चाहिए, Y प्राप्त होगा।
तो ए में जब आप 0 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट पे 1 प्राप्त होगा, जब आप इनपुट पे 1 देंगे तो आउटपुट पे आपको 0 प्राप्त होगा। यही इसका काम है, ठीक है, इन्वर्ट करना सिग्नल को। अब देखिए इसमें ये इसका सर्किट डायग्राम बना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इसमें क्या किया हमने, एक एनसी पुश बटन लगा दिया, मतलब बैटरी के साथ सीरीज में लैंप लगा है, उसके सीरीज में आपने एनसी पुश बटन लगा दिया। तो पुश बटन का काम क्या है, एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको बता चुका हूं कि एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, मतलब जो स्विच नॉर्मल कंडीशन में, जैसे हमने दुकान से खरीदा लेके आए तो उस कंडीशन में वो नॉर्मली क्लोज्ड हो, मतलब सर्किट को पूरा करने वाला हो, लेकिन जब हम उसको पुश करें तो वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज जब हम पुश करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, मतलब सर्किट खुल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एनसी पुश बटन लगाया हुआ है। अब हम जब सर्किट को चालू करेंगे, चालू करने का मतलब इस स्विच को पुश करेंगे या दबाएंगे तो ये क्या करेगा, सर्किट को ओपन कर देगा। और आपको जब यहाँ से आप हाई देंगे तो यहाँ पे लो प्राप्त होगा, मतलब यहाँ जब आप इनपुट सिग्नल 1 देंगे तो आपको आउटपुट पे 0 प्राप्त होगा, बल्ब नहीं जलेगा। और जब आप नॉर्मली कंडीशन में रहने देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पे बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, जब आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे या दबाएंगे नहीं तब। ये इसका वही जो मैंने आपको सिंबल बताया वही बना हुआ है, नॉट का सिंबल। इसमें देखिए एक त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है और उसके साथ एक बबल बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट में देखिए, नैंड गेट में लिखा हुआ है अ नॉट एंड ऑपरेशन इज नोन एज नैंड ऑपरेशन, मतलब कि जब हम एंड गेट और नॉट गेट को आपस में मिला देते हैं तो जो हमें सर्किट प्राप्त होगा या जो ऑपरेशन प्राप्त होगा उसे हम नैंड गेट या नैंड ऑपरेशन कहेंगे। इट हैज एन इनपुट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट। इसमें भी सेम चीज होती जो एंड और में होती थी कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट दिए जाते हैं और इसके आउटपुट पे एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है y बराबर a नॉट एंड b नॉट एंड c, मतलब कि नॉट एंड का मतलब नैंड, नॉट का एन लिया, एंड का ए एन डी ले लिया, तो इसको मिला के नैंड कर दिया, नॉट और एंड को मिला के, ठीक है। अब नीचे देखिए लॉजिक डायग्राम या सिंबल पे आ जाते हैं, तो इसमें देखिए 2 गेट को मिलाया गया है, पहले एंड गेट लगाया, उसके आगे आपने नॉट गेट लगा दिया। इन दोनों को जब आपस में कंबाइन कर देंगे या मिला देंगे तो हमें ये गेट प्राप्त होता है जिसमें एंड गेट बना रहता है, उसके आगे एक बबल लग जाता है, ठीक है, एक गोला लग जाता है, तो ये गेट कहलाता है नैंड गेट, ठीक है। ट्रुथ टेबल देख लीजिए, इसके बाद ट्रुथ टेबल में क्या होता है, इसमें देखिए एंड में क्या हो रहा था कि जब हम एक भी सिग्नल को लो दे रहे थे या शून्य दे रहे थे तो आपको आउटपुट पे शून्य मिल रहा था, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब ये किसी भी गेट के आगे बबल लग जाएगा या गोला लग जाएगा तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो जस्ट इनपुट का इनवर्स हो जाएगा, मतलब नैंड जो एंड का इनवर्स नैंड हो जाएगा। अब एंड में जो आपको आउटपुट प्राप्त हो रहे थे उसके इनवर्स आपको नैंड में मिलेंगे। तो एंड में जब हम 0 दे रहे थे किसी भी सिग्नल में तो आपको आउटपुट 0 मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा 1 प्राप्त होगा, मतलब 0 इंटू 0 जब आप करेंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर बार लगा हुआ तो बार क्या कर देगा, उस 0 को 1 बना देगा। ऐसे ही 0 इंटू 1 0 मिलेगा, लेकिन 0 का 1 बन जाएगा इस ऊपर लगे बार के कारण। इसके बाद 1 इंटू 0 करेंगे, 0 मिलेगा लेकिन उसका भी 1 बन जाएगा, और 1 1 1 मिलेगा लेकिन बार के कारण वो 0 हो जाएगा। तो ये नैंड हो जाता है, मतलब एंड का इनवर्स। इसके बाद आ जाइए नॉर गेट। अब देखिए नॉर गेट में क्या है, नॉर गेट में लिखा हुआ है ए नॉट और ऑपरेशन इज नोन एज नॉर ऑपरेशन। इट हैज एन इनपुट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट, मतलब कि अगर एक और गेट और नॉट गेट को हम आपस में मिला दें तो जो सर्किट या जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम नॉर गेट या नॉर ऑपरेशन कहेंगे। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, y बराबर a नॉट और b नॉट और c नॉट और डॉट 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 n, मतलब कि n नंबर ऑफ इसमें इनपुट आप दे सकते हो, 2 कम से कम इनपुट होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। y बराबर आपको एक आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए नीचे लॉजिक डायग्राम या सिंबल बना हुआ है, इसमें क्या है, एक और गेट लगा हुआ है
दो इनपुट सिग्नल के साथ ए और बी के साथ, और उसके आगे आपने आउटपुट पे क्या लगा दिया, और गेट के नॉट गेट लगा दिया, और नॉट गेट के आउटपुट को वाई को हमने प्राप्त कर लिया। तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे दोनों गेट्स को, तो आपको एक आकृति मिलेगी जो और गेट और उसके आगे एक बबल लगा हुआ मिलेगा। इसको हम बोलेंगे नॉर गेट या नॉर ऑपरेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, ट्रुथ टेबल से जान लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इनपुट्स आउटपुट्स। इनपुट में क्या है, ए बी, और गेट में हम क्या आउटपुट में प्राप्त कर रहे थे, ए प्लस बी। लेकिन नॉर में क्या हो गया, और का इनवर्स, मतलब कि ए प्लस बी के ऊपर आप अगर बार लगा दें तो वो इनवर्स हो जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या थी और गेट में, कि अगर आप एक भी सिग्नल हाई दे दें तो आपको आउटपुट सिग्नल क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक भी सिग्नल आप हाई दे रहे हैं, हाई का मतलब 1 दे रहे हैं, और अगर आपने दोनों सिग्नल 0 0 दे दिए तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। लेकिन इसमें इसके जस्ट अपोजिट होता है। देखिए इसमें हम 0 0 दे रहे हैं और में हमें 0 मिल रहा था, यहाँ पे 0 मिलेगा। लेकिन जब आप इस 0 के ऊपर वार लगा देंगे तो ये 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये नॉर गेट कहलाएगा। इसके बाद 0 + 1 जब करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, लेकिन आपको ये नॉर गेट 0 देगा, ऊपर बार लगाने के कारण 1 को 0 बना देगा। ऐसे ही 1 0 1 + 0 = 0 मिलेगा, लेकिन 1 + 0 = 1 मिलेगा, लेकिन इसको 0 बना देगा। 1 + 1 बराबर भी आपको और में 1 मिलेगा, लेकिन बार इसको 0 बना देगा। तो ये आपका नॉर गेट इस तरह ट्रुथ टेबल दिखाता है, जस्ट रिवर्स होती है, या जस्ट क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्ट होती है और गेट के। इसके बाद नेक्स्ट जो गेट है वो है एक्स और गेट। इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम एक्स और लिख देते हैं। अब देखिए एक्स और गेट में क्या होता है, एक्स और एक्स और, देखिए या तो एक्स बना के और लिख दीजिए, या फिर ई एक्स लिख के डैश लगा के और लिख दीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। या इसको एक्सक्लूसिव और भी लिख सकते हैं। गेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का गेट बोलते हैं। इसको डेराइव्ड गेट भी बोलते हैं, जो कहीं से लिया गया हो या किन्हीं गेट्स को मिला के बनाया गया हो। ठीक है, इसको स्पेशल टाइप गेट भी बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन दी हाफ एडर, फुल एडर एंड सब्सट्रैक्टर, मतलब इसका उपयोग हाफ एडर, फुल एडर एंड सब्सट्रैक्टर में होता है। अब हाफ एडर, फुल एडर, सब्सट्रैक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। अभी बस नाम याद रखिए आप, हाफ एडर, फुल एडर और सब्सट्रैक्टर में एक्स और गेट का उपयोग होता है। दी एक्सक्लूसिव और गेट इज abbreviated as एक्स और गेट और sometimes as x or gate. It has an input and one output, जहां पे n greater than equal to 2। यही सेम चीज कि इसमें कम से कम इस गेट में 2 इनपुट सिग्नल होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जबकि आउटपुट सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। ये इसका समीकरण लिखा हुआ है, y बराबर ए बी बार प्लस ए बार बी, मतलब a इंटू बी बार, b के ऊपर बार प्लस a बार b। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे सिग्नल बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है इसका, a और b दे रहे हैं इसके साथ। और गेट जो है, और गेट को ही हमने क्या किया, एक पीछे से एक और हमने चंद्राकार लाइन खींच दी, मतलब और गेट के पहले जहां सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल के साथ एक चंद्रमा टाइप का हमने और बना दिया। तो ये सिंबल बनेगा और गेट के साथ चंद्रमा लगा के 2 इनपुट देने का और एक आउटपुट का, ये एक्स और गेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में और को आप गोले के अंदर प्लस के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब जो आप एक्स और की जब बात करेंगे तो ए एक्स और को बोलेंगे, गोले के अंदर पॉजिटिव जब सिग्नल दिखाई दे तो इसको बोलते हैं एक्स और। ठीक है, एक्स और सिग्नल बोलते हैं इसे। तो ए एक्स और बी, एक्स और सी। ठीक है, अगर गोले के अंदर हमने प्लस बना दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स और का सिग्नल है, यहाँ पे एक्स और गेट ऑपरेशन काम करेगा, मतलब एक्स और ऑपरेशन कार्य करेगा। अब एक्स और ऑपरेशन होता क्या, तो इसको हम ट्रुथ टेबल से समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इनपुट हमने सबसे पहले 0 0 दिया। 0 0 जब देंगे तो जब आप ये वाला फॉर्मूला पे काम करेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार पे, सॉरी ए बी बार प्लस ए बार बी पे जब आप कार्य करेंगे, जब ये सिग्नल देके 0 0 देके, तो आपको जो आउटपुट प्राप्त होगा, ए एक्स और बी प्राप्त होगा, वो आपको 0 प्राप्त होगा। और जब आप 0 1 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा।
अब देखिए एक्स और गेट बता क्या रहा, मतलब इसकी ट्रुथ टेबल क्या बता रही, इसकी ट्रुथ टेबल ये बता रही है कि जब आप दोनों इनपुट सिग्नल या सारे इनपुट सिग्नल एक जैसे दे देंगे तो आपको आउटपुट पे 0 प्राप्त होगा। मतलब कि अगर आपने 2 0 0 दे दिए तो भी आपको 0 प्राप्त होगा, या 2 1 1 दे दिए आपने इनपुट सिग्नल तो भी आपको 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपने इनपुट सिग्नल में एक भी सिग्नल चेंज कर दिया, मतलब आपने मान लो 9 सिग्नल दिए, 9 सिग्नल में आपने 8 सिग्नल 1 1 1 दे दिए और एक सिग्नल आपने 0 दे दिया, तो आपको आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। मतलब एक भी सिग्नल अगर अलग हुआ तो आपको आउटपुट पे हाई प्राप्त होगा, हाई का मतलब 1 प्राप्त होगा। और अगर सारे सिग्नल एक जैसे दे दिए, चाहे वो 0 0 0 हो या 1 1 1 हो, मतलब या तो हाई 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 हो या लो 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 हो, तो आपको जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमेशा लो प्राप्त होगा। ये एक्स और ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स नॉर पे। एक्स नॉर गेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट, ये भी एक स्पेशल टाइप का या डिराइव्ड गेट बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक स्पेशल टाइप गेट है या इसको डिराइव्ड गेट भी बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन दी हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर सेम एज और गेट, एक्स और गेट। मतलब जैसे कि एक्स और गेट को हम हाफ एडर, फुल एडर या सब्ट्रैक्टर में यूज कर रहे थे, वैसे एक्स नॉर गेट को भी यूज करते हैं। दी एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज एब्रीविएटेड एज एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट मतलब ई एक्स करके नॉर लिख दीजिए या फिर एक्स बना के नॉर लिख दीजिए, दोनों चीजें एक ही है। तो इसको एक्स नॉर गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट को। इट हैज एन इनपुट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट। मतलब कि इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। अब देखिए एक्स और एक्स नॉर में डिफरेंस क्या है। एक्स और में क्या कर रहे थे, हम गोला बना के उसके अंदर प्लस बना रहे थे, तो वो चीज क्या दिखा रही थी, एक्स और सिग्नल को। अब एक्स नॉर में क्या होता है कि जब हम गोला बना के उसके अंदर डॉट दिखाएंगे, डॉट, ठीक है, पॉइंट, तो वो सिग्नल क्या कहलाएगा, एक्स नॉर गेट का सिग्नल, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे ए गोले के अंदर डॉट, तो इसको बोलेंगे ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर एन, ठीक है। या y बराबर ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी या ए डॉट बी। एक्स और में क्या हो रहा था, y बराबर मिल रहा था हमें ए बी बार प्लस ए बार बी, इसमें क्या मिल रहा है, y बराबर ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला में डिफरेंस है। अब आ जाते हैं इसके लॉजिक डायग्राम या सिंबल पे। तो लॉजिक डायग्राम में क्या कर रहे हैं हम, देखिए कि और गेट के आगे या नॉर गेट के आगे, जो नॉर गेट था हमारा, नॉर गेट में बबल लगा हुआ था और गेट के आगे, तो नॉर गेट में अगर हम पीछे सिग्नल की तरफ अगर एक चंद्राकार आकृति और लगा दें, मतलब चंद्रमा और लगा दें सिग्नल से पहले, तो वो क्या बन जाता है, नॉर गेट एक्स नॉर गेट बन जाता है। और अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, दो हमने सिग्नल दिए ए और बी, वही सेम सिग्नल दिए जो सारे गेट्स में हम देते आ रहे हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए इसमें हमें आउटपुट पे क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखिए थोड़ा ध्यान से। जब हम 0 0 दे रहे हैं, मतलब 2 1 से सिग्नल दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1। इसके बाद 0 1 दे रहे हैं तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है, 1 0 दे रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है, और 1 1 दे रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका कार्य क्या हुआ, मतलब इसकी जो कार्यशैली हुई वो एक्स और गेट से कंपेयर करें तो जस्ट अपोजिट है उसके। मतलब एक्स और गेट में क्या हो रहा था कि अगर हम कोई भी एक सा सिग्नल दे रहे थे, मतलब इनपुट पे अगर हम दोनों लो या दोनों हाई, दोनों 0 या दोनों 1 दे रहे थे, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। लेकिन एक्स नॉर में क्या हो रहा है कि अगर हम दोनों सिग्नल एक से दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब अगर हम 0 0 दे रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है, अगर हम 1 1 दे रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है। मतलब अगर हम कोई भी एक से सिग्नल दे देंगे इनपुट पे तो हमें आउटपुट पे हाई ही मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर इनपुट सिग्नल एक भी मिसमैच हो गया, मतलब एक 0 दे दिया एक 1 दे दिया, तो आउटपुट पे आपको लो मिलेगा या शून्य मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है और ये इसकी कार्यशैली है, मतलब इसके आउटपुट पे क्या मिलेगा, क्या सिग्नल देने पे। इसके बाद एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स आर मेनली डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन देयर ट्रुथ टेबल। मतलब जो गेट्स की या लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन है वो उसकी ट्रुथ टेबल पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई हाई देंगे तो
किसी गेट में आपको हाई हाई अगर दे देंगे तो लो मिल जाएगा, किसी गेट में अगर हाई हाई देंगे तो हाई मिलेगा, किसी गेट में अगर एक से सिग्नल देंगे तो आपको लो मिलेगा, अगर किसी गेट में एक से सिग्नल देंगे तो हाई मिलेगा। तो ये अलग अलग उसकी ट्रुथ टेबल पे डिपेंड करता है उसकी एप्लीकेशन। दैट इज देयर मूड ऑफ ऑपरेशंस, मतलब उनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उस पर डिपेंड करेंगे उसकी एप्लीकेशन। द बेसिक लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन मैनी सर्किट्स लाइक अ पुश बटन लॉक, लाइट एक्टिवेटेड बर्गलर अलार्म, सेफ्टी थर्मोस्टेट एंड ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे कि लॉजिक गेट्स का जो उपयोग है वो कुछ सर्किट्स दिए गए हैं जैसे कि पुश बटन लॉक, लाइट एक्टिवेटेड बर्गलर अलार्म, सेफ्टी थर्मोस्टेट और ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम में उपयोग इसका होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं समरी एंड कंक्लूजन। तो समरी कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अध्याय के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें कवर की जो आपने आज पढ़ी और ये चीजें आज आपको समझ में आई। तो पहला पॉइंट है, इन दी एबव प्रेजेंटेशन वी हैव सीन द ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो जो ऊपर मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया जो पीपीटी के द्वारा समझाया, इसमें आपने सभी प्रकार के लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा। दूसरा पॉइंट है, दूसरी चीज जो आपने इसमें पढ़ी, दीज गेट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है, फिर अभी बता देता हूं कि लॉजिक गेट्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला पार्ट है बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर जो आपने पढ़े एंड गेट और गेट, नॉट गेट, ये कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट्स 3 टाइप के होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, 3 टाइप। इसके बाद दूसरे टाइप होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जब शब्द आए तो बात हो रही है नॉर और नैंड की। मतलब नैंड और नॉर गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, मतलब 2 टाइप होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के। उसके बाद तीसरा टाइप जो होता है वो डेराइव्ड लॉजिक गेट्स। डेराइव्ड लॉजिक गेट्स को स्पेशल लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट। ठीक है, मतलब 2 टाइप। तो टोटल टाइप्स हमने कितने पढ़े? बेसिक लॉजिक गेट्स के 3 टाइप, एंड और नॉट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के 2 टाइप, नैंड और नॉर। डेराइव्ड लॉजिक गेट्स या स्पेशल लॉजिक गेट्स के 2 टाइप, एक्स और एंड एक्स नॉर, मतलब एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। उसके बाद तीसरी जो चीज हमने पढ़ी इसमें, इन दिस पीपीटी वी हैव आल्सो सीन द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। तो इस पीपीटी या इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हमने बेसिक लॉजिक गेट्स का जो सर्किट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा जो हम बनाते हैं उसका भी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया। इसके बाद चौथी चीज जो हमने पढ़ी इस टॉपिक में, दीज लॉजिक गेट्स आर यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब कि ये लॉजिक गेट्स कई एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि। इसके बाद पांचवा जो टॉपिक हमने इसमें कवर किया इस टॉपिक के अंतर्गत, दी एप्लीकेशंस ऑफ दीज लॉजिक गेट्स डिपेंड्स ऑन देयर कंस्ट्रक्शन। मतलब कि इन लॉजिक गेट्स की जो एप्लीकेशन है या जो उपयोगिता है वो इनके कंस्ट्रक्शन पे या इनके सर्किट डायग्राम पे निर्भर करती है या इनकी बनावट पे निर्भर करती है। और लास्ट पॉइंट, दिस ट्रेनिंग प्रोवाइड अस अ नॉलेज अबाउट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिक गेट्स। मतलब कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने लॉजिक गेट्स का बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या ठीक ठाक कहेंगे उसको नॉलेज प्राप्त किया। और ये हमारे रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने इस टॉपिक को लिया। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एशियन पब्लिकेशन की, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी धनपत राय पब्लिकेशन, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी निम्मी पब्लिकेशन, विकीपीडिया एंड गूगल। अगर आपको लॉजिक गेट्स के और एप्लीकेशंस या इसके और कार्य के बारे में या सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो आप इन जगहों पे जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत आज आपको लॉजिक गेट्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण आपके भविष्य की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी या भविष्य में जहां भी आपको इस टॉपिक की जरूरत होगी वहां पे कारगर साबित होगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।